हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से करके मार्केट की ओपनिंग हुई थी। मार्केट ओपन होने के बाद में कैसे मार्केट के अंदर आज मूव्स रहे और उन मूव्स के हिसाब से किस तरीके से एल्गोमेटिक की सभी स्ट्रेटजीज ने आज परफॉर्म किया। आज हम सिर्फ उन्हीं स्ट्रेटजीज को देखेंगे जो स्ट्रेटजीज हमारे लाइव अकाउंट के अंदर लगी हुई हैं, या उन्हीं स्ट्रेटजीज का वर्जन है। लाइक अगर हमारे अकाउंट में फैल्कन लगी हुई है तो फैल्कन का जो हमें बैंक निफ्टी का वर्जन हम लोग चलाते हैं अपने लाइव अकाउंट के अंदर, बट उसका हम लोगों ने निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का ही वर्जन हमने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, जिसको कि हम लगातार लाइव ऑफलाइन के ऊपर लगा के रखते हैं ये चीज़ चेक करने के लिए कि वो किस तरीके से करके स्ट्रेटेजीज निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरीके से करके वो स्ट्रेटेजी परफॉर्म कर रही है। और वैसे भी जो सेलिंग है, सेलिंग स्ट्रेटेजीज में क्या है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी स्ट्रेटेजीज को अपने अकाउंट में लाइव लगा पाना वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेटजीज को अपने ज़्यादा वर्जन अपने अकाउंट में लगा करके हम रखेंगे तो उसमें हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सभी अकाउंट्स को, सभी स्ट्रेटजीज को अपने लाइव अकाउंट में डिप्लॉय करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट ये स्ट्रेटजीज को हमने डेवलप इसलिए किया है अलग अलग वर्जन के साथ में कि सबका अपना अलग अलग फेवरेट इंडेक्स होता है। जिनको बैंक निफ्टी पसंद है वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, जिनको निफ्टी पसंद है वो निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, जिनको सेंसेक्स पसंद है वो सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। इट्स योर पर्सनल चॉइस। सो हमें बैंक निफ्टी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से करके आज मार्केट की ओपनिंग रही है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमारी जो मार्केट की आज ओपनिंग रही है वो एक गैप डाउन ओपनिंग रही है। सभी इंडेक्स जो है वो गैप डाउन ओपनिंग में ही रहे थे। सेंसेक्स 266 पॉइंट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, निफ्टी में 144 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग थी। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो वहाँ 171 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग आज रही थी। सो गाइज सभी स्ट्रेटजीज में सभी इंडेक्सेस के अंदर आज गैप डाउन ओपनिंग रही थी। चलिए आइए देखते हैं कि इस गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट में किस तरीके के आज मूव्स रहे थे। तो उसके लिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये हमने अपना धन का अकाउंट खोला हुआ है, यहाँ पे हमने चार्ट्स को पहले से लगा के रखा हुआ है। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का और ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो पहले ये समझते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके का आज का हमारा चार्ट बना है। तो गाइज अगर हम निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट के अंदर यहाँ पे आज एक गैप डाउन जब ओपनिंग हुई थी तो लगभग ये ओपनिंग आपकी 22,000 के नीचे ओपनिंग हुई थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट लेवल है। वहाँ से जैसे ही ओपनिंग होने के फौरन बाद में ही जो है वहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर आ गया और फिर वापस 22,000 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगा। सेलर्स ने बार बार कोशिश जरूर करी मार्केट को नीचे ले जाने की, बट बायर्स ने आज उनको मार्केट को नीचे नहीं ले जाने दिया और थोड़ा सा ही ऊपर पड़ के 22,100 से लेके 22,100 के बीच में पूरे दिन भर जो है निफ्टी ट्रेड करता रहा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आज जो ओपनिंग हुई थी वो गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे इसके अराउंड 46,950 के आसपास, 47,950 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। उसके बाद में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट वापस प्रीवियस डे क्लोज के आसपास जाके खड़ा हो गया। उसके बाद में फिर मार्केट जब ऊपर गया, बार बार सेलर्स और बायर्स की यहाँ पे फाइट चलती रही और बैंक निफ्टी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आज वोलेटाइल टाइम रहा था। छोटी सी रेंज के अंदर ही मार्केट वोलेटाइल रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था, बार बार नीचे जा रहा था। ये चार्ट देख करके हमें क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाता है। सो एक जो क्लोजिंग जो हुई है वो आज ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर इसके डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इसने फॉर्म किया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे लग रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट के अंदर। यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है या फिर अभी फिर से हमें और नीचे देखने को मिल सकता है। और निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर भी हमें ग्रीन कैंडल ही दिखाई देगी, बट ये प्रीवियस डे की क्लोज से बहुत नीचे कैंडल क्लोज हुआ है। तो अब कल देखते हैं मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती है या क्या होता है और किस तरीके से करके कल मार्केट परफॉर्म करता है। चलिए अब चलते हैं ट्रेडट्रॉन पे और देखते हैं कि किस तरीके से करके हमारी स्ट्रेटजी जो कि हमने अपने लाइव अकाउंट में लगा रखी है उन्होंने परफॉर्म किया, और साथ में उनके जो और मिलती जुलती स्ट्रेटजीज है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। तो हमारे अकाउंट में जो हम स्ट्रेटजी चला रहे हैं वो हम फैल्कन चला रहे हैं और प्रॉलर बी एन V2 चला रहे हैं। इसके हम हमारे दो अकाउंट हैं फायर्स के अंदर, हम इस स्ट्रेटजी को हम चला रहे हैं अपने दोनों अकाउंट के। यहाँ पे एक अकाउंट के अंदर हम 2x से चला रहे हैं, मतलब 2 लॉट से चला रहे हैं। दूसरा अकाउंट हमारा जिसमें हम 4 लॉट से हमें फैल्कन और फैल्कन क्रॉलर को हम चला रहे हैं। ओके, सो फैल्कन के अंदर आज जो हमारा रहा है, अगर हम इसके सारे डिप्लॉयमेंट को देखें तो यहाँ फैल्कन का ये हमारा लाइव एफ लाइन का डिप्लॉयमेंट है, जहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 3,751 का।
यहाँ पे आज मल्टीपल ट्रेड्स हुए थे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, तो बार-बार यहाँ पे सेटअप बन रहा था, बार-बार एग्जिट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आज 3751 का लॉस रहा है। इसके बाद में ये हमारा फोरेक्स डिप्लॉयमेंट है, जो कि आपका 4 लॉट से फायर्स के अकाउंट के अंदर हमारे लगा हुआ है, और ये हमारा 2x का डिप्लॉयमेंट है जो कि हमारा 2 लॉट के साथ में लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, और ये हमारा एक और अकाउंट है जहाँ पे ये 1x के साथ में लगा हुआ है, 1 लॉट से लगा हुआ है। सो 3 डिप्लॉयमेंट यहाँ पे लाइव लगे हुए हैं और एक हमारा यहाँ पे लाइव ऑफलाइन के अंदर लगा हुआ है। अब अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर, तो कुछ पहली जो ट्रेड थी उसके प्राइसिंग के अंदर कुछ डिफरेंस था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें पहली ही ट्रेड के अंदर यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिल गया था ज़्यादा, जिसकी वजह से इस वाले लाइव वाले अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमें 2% का जो हमारा एसएल है वो हिट हो गया। बट वहीं अगर बाकी अकाउंट को देखेंगे तो बाकी अकाउंट में 1.37% का यहाँ पे नेगेटिव रहा है ज़्यादातर सभी अकाउंट्स के अंदर। 1.37, 1.44 ये यहाँ पे नेगेटिव रहा है फैल्कन में। यही अगर हम बात करते हैं क्रॉलर की, तो क्रॉलर हमारे 2 अकाउंट्स के अंदर लगी हुई है। एक हमारा 4x के साथ में फायर्स के अकाउंट में लगी हुई है और दूसरा हमारा 2x के साथ में 2 लॉट से एक फायर्स के अकाउंट के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे जो ट्रेड रहा है, यहाँ पे आज हमारी ट्रेड बनी है ऑलमोस्ट 1049 पे। उसके बाद में फिर मार्केट जो है बार-बार ऊपर नीचे आता है। आज जो है यहाँ पे हम मंथली एक्सपायरी को सेल करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे आज ज़्यादा डिके नहीं लग रहा था और मार्केट वहीं प्लस माइनस ऊपर नीचे होता जा रहा था। अगर हम इसके इंट्राडे चार्ट के ऊपर नज़र डालें, यहाँ पे इंट्राडे चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, इंट्राडे चार्ट हम यहाँ जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे वो दिखा नहीं रहा इंट्राडे चार्ट को। अगर हम इसका इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो ये दिन भर इस तरीके से करके कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव इसी तरीके से करके दिन भर घूमता रहा है और फाइनली बहुत स्लाइटली पॉजिटिव के साथ में यहाँ पे अकाउंट हमारा क्लोज हुआ है, जो 2x वाला है। वहीं अगर हम इसका लाइव ऑफलाइन वाला देखेंगे तो वहाँ पे इसने एक लॉट के अंदर हमें 60 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया है और 4x वाले में हमें 500 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है और जो हमारा 2x का लगा वहाँ पे 75 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। सो ये था हमारा क्रॉलर का आज का रिकॉर्ड, जो हमारे क्रॉलर ने किस तरीके से करके आज परफॉर्म किया है। चलिए अब देखते हैं कि इससे जो मिलती जुलती हमारी और स्ट्रेटजीज हैं। लाइक सबसे पहले हम फैल्कन से स्टार्ट करते हैं। फैल्कन का हमारा वर्जन आ जाता है निफ्टी का। फैल्कन निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो फैल्कन निफ्टी के अंदर आज 2 ट्रेड हुए हैं और दोनों ट्रेडों को मिला करके टोटल यहाँ पे 0.5% का नेगेटिव यहाँ पे रहा है। इसके बाद में अगर दूसरा इसका देखें हम सेंसेक्स, सेंसेक्स के अंदर आज एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर आज हमारा पॉजिटिव रहा है। यहाँ पे आज मल्टीपल ट्रेड हुए हैं जिसमें से हमारे 3 ट्रेड में पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और 2 ट्रेड में नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 2400 रुपीज़ का। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आ जाती है क्रॉलर के वर्जन को हम देख लेते हैं। एक स्ट्रेटेजी हमारी है हॉक, जो कि सेलिंग की बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे बना करके लगाई हुई है। तो ये स्ट्रेटेजी के अंदर आज हमें टोटल यहाँ पे आज हमारी एक ट्रेड बनी है, एक ट्रेड कॉल में, एक ट्रेड पुट के अंदर और ओवरऑल यहाँ पे हमें 466 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। यहाँ पे भी जो एंट्री जो बनी थी वो 10:30 के बाद ही बनी है, 10:49 के अराउंड यहाँ पे एंट्री बनी है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है आपकी निफ्टी क्रॉलर। निफ्टी क्रॉलर V2 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 लॉट के ऊपर 409 रुपीज़ का यहाँ पे आज प्रॉफिट रहा है। निफ्टी क्रॉलर के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है वो क्रॉलर का ही वर्जन एक आ जाता है, क्रॉलर सेंसेक्स। सेंसेक्स क्रॉलर के अंदर भी एक लॉट के अंदर 574 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। यहाँ पे भी एंट्री आज 9:30 बजे एंट्री बन गई थी, बट यहाँ पे भी जो है 574 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आ जाती है क्रॉलर का, हमारा एक और वर्जन है क्रॉलर BNF का। तो उसमें और क्रॉलर BNF V2 जो हमने अकाउंट में चलाते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ी सी एडवांस हमने बनाई हुई है। क्रॉलर BNF V2 एक हाइब्रिड सेलिंग स्ट्रेटेजी है और ये एक नॉर्मल साइडवेज स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे भी हमको एक लॉट के अंदर 477 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है क्रॉलर BNF के अंदर। इसी के साथ में एक हमने स्ट्रेटेजी बना करके लगाई हुई है जिसका नाम है फिनिक्स। हमने इसको फिनिक्स नाम दिया है। यहाँ पे ये क्या है, एक एडवांस स्ट्रेटजी है जो कि आपका साइडवेज मार्केट में भी परफॉर्म करके देती है और आपको जो ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं उसके अंदर ही परफॉर्म करके देती है और वोलेटाइल मार्केट में जैसा कि आज मार्केट रहा था उसमें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। सो आज यहाँ पे जो है नेगेटिव रहा है 3135 का। और इसके बाद में हमने 2 स्ट्रेटेजी हमारी और जिसमें हमने हेज वर्जन बना के लगाए हैं स्ट्रेटेजीज के।
ये निफ्टी ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग स्ट्रेटजी है और ये बैंक निफ्टी की हेजिंग स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे जो है आपका कॉल और पुट यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं और कॉल पुट यहाँ पे हम सेल करके हेज करके चलते हैं। यहाँ पे जो टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है 1,25,000 के कैपिटल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम लोग बिना हेजिंग के इस स्ट्रेटजी को करते हैं तो अराउंड 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ती है। तो हेजिंग से यहाँ पे हमें बेनिफिट मिल जाता है कि एक तो हमारी कैपिटल यहाँ पे कम लगती है, दूसरा यहाँ पे हमें इस बात का बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा हमारा लॉस फिक्स हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा लॉस हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन केस अगर कोई मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है तो हेज वाली लेग भी कभी कभी हमें अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। सो गाइज, ये थी निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी और ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे आज 240 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केवल 1 लाख के अंदर, जो कि हमारी सेल वाली लेग थी पुट वाली, उसके अंदर केवल यहाँ पे नेगेटिव हुआ है। अदरवाइज दोनों हेज के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट है। ये बड़ी हैरानी की कभी कभी चीजें देखने को मिलती हैं इस टाइप की। 1051 के ऊपर एंट्री हुई है और जो दोनों हेज यहाँ पे हुए कि यहाँ पे डिके लगा ही नहीं है इनके अंदर। इवन बल्कि शायद वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से, इसकी आईवी बढ़ने की वजह से इसके अंदर हमें एडिशनल प्रॉफिट ही मिला दोनों लेग के अंदर। भले ही वो मामूली सा प्रॉफिट है, बट हमें यहाँ पे प्रॉफिट 1-2 पॉइंट्स का मिला है और 1 लाख हमारी सेल वाली प्रॉफिट के अंदर रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम 240 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है। तो इस टाइप के बेनिफिट भी कई बार हेज के हमें मिल जाते हैं। एक तो हमारी कैपिटल कम हो गई और दूसरा यहाँ पे हमारा हमें लेग जो हेज वाली लेग्स हैं उनके अंदर भी हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हेजिंग। और यहाँ पे सभी स्ट्रेटजीज हमारी आज की पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा एक हमारी स्ट्रेटजी और है इन्फर्नो। इन्फर्नो में हम लोग जो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऑप्शंस को सेल करते हैं। इस स्ट्रेटजी को हम 3:30 बजे के बाद से चलाते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर हम परसों का कल का देखें तो लगातार यहाँ पे अभी तक प्रॉफिट ही हमें देखने को मिल रहे हैं। परसों यहाँ पे 3,800 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा था। कल यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ है तो उसके बाद में यहाँ पे 8,400 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। आज यहाँ पे थोड़ा सा हमें नेगेटिव कई दिनों के बाद देखने को मिला है और यहाँ पे अब थोड़ा सा हमारा रह गया है कि इसके अंदर हमने 1% का एक फिक्स ऐसा लगा रखा है कि 1% से ज़्यादा का ऐसा हम इस स्ट्रेटजी के अंदर नहीं लेते। अगर आप देखेंगे इसके सभी काउंटर्स को तो 1% एसएल यहाँ पे बहुत कम ही देखने को मिलता है। आखिरी बार जो हुआ था 1% एसएल यहाँ पे हुआ है इसका 6500 रुपीज़ का। उसके बाद में अब यहाँ पे 98 वो काउंटर चल चुका था। 18 दिन पहले एसएल यहाँ पर हुआ था, एक उसके आसपास का यहाँ पे भी हमारा एग्जिट हुआ है इससे एक दिन यहाँ पर भी 17 दिन पहले। अदरवाइज उसके बाद में जो आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे, नेगेटिव बहुत कम ही दिखाई देंगे। तो आज यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, देखते हैं एसएल हिट होता है या फिर रात तक ये अपने आप को कवर कर लेता है, वो पता चलेगा कल हमको। तो गाइज, ये थी हमारी आज की सभी स्ट्रेटजी जो कि हमने अपने अकाउंट में लाइव लगा रखी हैं, फिर हमारे अकाउंट से लाइव जो हमारे अकाउंट के अंदर लगी हुई हैं उन्हीं स्ट्रेटजीज से मिलती जुलती स्ट्रेटजीज हैं। तो इन स्ट्रेटजीज को आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना हो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे शेड्यूल फ्री कंसल्टेशन कॉल का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम जो आप टाइम सेलेक्ट करेंगे उस टाइम के ऊपर ही हम आपको कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज होंगी सारी आपकी क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर देंगे। प्लस अगर आपकी खुद की भी कोई स्ट्रेटजी है तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उस स्ट्रेटजी को बनवाने के लिए तो उसको भी हम एल्गो में कन्वर्ट करा के आपको दे सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल एकदम फ्री है। उसका बटन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हम फ्री में आपको एल्गो ट्रेडिंग सिखाते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको हमारे डीमैट रेफरल लिंक से आपको अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद में आप जब आप हमारे डीमैट रेफरल लिंक से आप अकाउंट खोलते हैं तो उसके बाद में आपको जो है हम फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हमें आपको बताना था, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी थी। अब कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।